नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एक बार तेनालीरामन की कहानी में मैं आपको फिर से स्वागत करती हूँ। और ये छोटा सा शॉर्ट स्टोरी रहता है हमारा। तो देखते हैं इस कहानी में क्या हमें सीख मिलती है। सीख तो इसमें नहीं है, ऐसा मॉडल स्टोरी नहीं है ये, लेकिन इसको मनोरंजन के तौर पर ले सकते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात, हम ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं, नया नया स्टोरी मतलब मीनिंग जान सकते हैं नए नए वर्ड का। तो रमन्स विजिट टू हेवन, तो यहीं पे देखिए रमन्स, रमन का एस लगा है तो रमन का यात्रा, विजिट यानी किसी जगह पे जाया करना। तो जाते हैं तो कहाँ, क्या कहते हैं इसको, विजिट करना। तो यात्रा टू हेवन, कहाँ का, स्वर्ग का। हेवन मतलब होता है स्वर्ग का यात्रा, रमन की स्वर्ग की यात्रा, ठीक है। द कोट बार्बर वाज जेलिशियस ऑफ रमन। कोट बार्बर यानी कोट यानी होता है शाही सॉरी दरबार। कोट बार्बर यानी दरबार के जो नाई थे वो था, कौन था, क्या था, जेलियस। जेलिशियस मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलना। तो ईर्ष्या करता था किससे, ऑफ रमन, रमन से ईर्ष्या करता था, जलता था। वन डे, एक दिन, वैन ही कम टू ट्रिम, ट्रिम मतलब होता है काटना, द किंग्स बियर्ड, बियर्ड, ठीक है। वैन जब वह आया काटने के लिए राजा का दाढ़ी, बियर्ड, ही सेड, महाराज, वह कहा, महाराज, आई ड्रीम्ड ऑफ योर फादर लास्ट नाइट, ठीक है। वह कहा, किसने कहा, बार्बर ने, नाई ने, कि महाराज मैं ड्रीम्ड यानी सपना देखा हूँ, ऑफ का, योर फादर यानी आपके पिता का मैं सपना देखा हूँ, लास्ट नाइट यानी रात में, ठीक है। ही, लास्ट नाइट यानी होता है बीती हुई रात को कहते हैं। ही सेड ही वॉज बोर्ड बिकॉज नो गुड, ठीक है, नो गुड ह्यूमर्ड मैन वैन इन हेवन। उसने कहा कि ही वाज, वह थे बोर्ड यानी वो बहुत बोर्ड हो गए हैं, वो बहुत ऊब गए हैं। बिकॉज क्योंकि, नो गुड ह्यूमर ने मतलब क्योंकि नहीं, गुड ह्यूमर यानी गुड ह्यूमर मतलब होता है अच्छे स्वभाव का इंसान, उसको कहते हैं गुड ह्यूमर्ड। अच्छे स्वभाव का इंसान वहाँ पे नहीं है, ठीक है। मैन मनुष्य, इंसान नहीं है। वर इन हेवन नहीं है इन में, हेवन स्वर्ग में। द किंग इमीडिएटली कॉल्ड फॉर रमन एंड सेड, ठीक है। राजा तुरंत, इमीडिएटली यानी तुरंत, बुलाए किसको, कॉल्ड यानी बुलाए, फॉर रमन को बुलाए और कहा, एंड शेड और कहा, रमन यू मस्ट गो टू हेवन टू गिव माई फादर कंपनी, ठीक है। रमन यू मस्ट, तुम्हें जरूर, मस्ट यानी होता है मतलब जरूर, मस्ट यानी जरूर होता है, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, कहाँ, गो टू हेवन स्वर्ग, ठीक है। गो टू तुम्हें जरूर जाना चाहिए स्वर्ग, टू गिव माई फादर कंपनी, मेरे पिता को के साथ देने के लिए, ठीक है। गिव मतलब देना, साथ देने के लिए, कंपनी यानी साथ में रहना, साथ देना, किसी को कंपनी देने के लिए। रमन अंडरस्टूड व्हाट माइट हैव हैपेंड, ठीक है। रमन समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझना, समझ गया, व्हाट क्या, माइट हो सकता है, ठीक है। माइट मतलब हो सकता है, हैव हैपेंड, हैपेंड मतलब घटित होना, क्या घटना घटित हो सकता है, उसने ये वो समझ गया, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड, वह रिक्वेस्ट किया मतलब अनुरोध किया, किससे, दैट कि वह स्पेंड अ फ्यू लास्ट डेज विद हीज फैमिली, उसने रिक्वेस्ट किया कि वह स्पेंड रहना चाहता है, स्पेंड करना चाहता है अ फ्यू लास्ट डेज यानी एक कुछ लास्ट समय, लास्ट डेज यानी लास्ट दिन, कुछ लास्ट दिन जो बचा है उसके पास, तो वो अपनी किसी के साथ बिताना चाहता है, तो किसी के साथ, अपनी फैमिली के साथ वो बिताना चाहता है, विद मतलब साथ, ठीक है। डर्निंग दिस टाइम रमन डग अ टनल फ्रॉम द पिट मींट टू सर्व एज हीज ग्रेव लीडिंग टू हीज हाउस। डर्निंग यानी दौड़ान, डर्निंग यानी किसी के मतलब दौड़ान होता है। डर्निंग दिस टाइम यानी इस समय
के दौरान, इस समय के दौरान जो उसने महाराज से 10 दिन मांगा था, जो मैं 10 दिन नहीं, कुछ समय जो मैं अपने फैमिली के साथ बिताना चाहूँगा, फिर आपके पिता के यहाँ मतलब स्वर्ग जाऊँगा, ठीक है। तो महाराज ने दे दिया उससे समय। तो उसी समय के दौरान क्या हुआ, रमन डग यानी खोदना, किस चीज़ को खोदना, और टनल एक सुरंग, फॉर्म से द पिट मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा से मिंट मतलब होता है अर्थ, टू सर्व एज हीज, सर्व मतलब होता है सेवा करना, एज हीज जैसा हीज अपने, ग्रेव मतलब कब्र, लीडिंग मतलब होता है लीड करना, कहीं पे उसको नेतृत्व करना, तो क्या चीज़ का नेतृत्व करना, टू हीज हाउस, अपने हाउस तक उसको नेतृत्व करता हुआ, लीडिंग करता हुआ ले जाना, ऐसा कुछ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, डनिंग उस समय जब उसको टाइम मिला था अपने परिवार के साथ समय बिताने का, तो उसने एक टनल खोदा, ठीक है, पिटमेंट, जिसका अर्थ ये था कि वो जब उसका कब्र, ग्रेव मतलब कब्र जहाँ पे था, सॉरी ग्रेव कहाँ है, ग्रेव जहाँ पे था, उससे लीड करता हुआ उसके घर तक जाता था वो, उसका टनल, उसका सुरंग, ठीक है, कब्र से। On the chosen day after he was given a grand burial, ठीक है, burial, Raman quickly escaped home through the secret tunnel, ठीक है। वन ऑन द डे यानी ऑन मतलब होता है उस समय, चूजन डे यानी जिस समय को चुना गया था, उस समय, आफ्टर ही वाज गिवन बाद में वह गिवन मतलब दिया, अ ग्रैंड ब्यूरियल, ग्रैंड यानी बहुत बड़ा, ब्यूरियल मतलब दफन, बेरियल मतलब दफन करना, उसका जो जिस दिन दफन करने का ग्रैंड दफनाना होता है, ऐसा सब कुछ समारोह बनाया गया, जिसको आज रमन को दफन करना है, तब ना वो स्वर्ग जाएगा। तो रमन क्विकली एस्केप, उसको दफन कर दिया गया, बहुत बड़ा दफन कार्यक्रम रख के, ठीक है। तो रमन क्विकली रमन ने जल्दी ही एस्केप, भाग गया, कहाँ, होम, सुरंग बनाया हुआ था कब्र से, तो वो भाग गया होम, अपने घर, थ्रू द सीक्रेट टनल, किससे, थ्रू मतलब किसी चीज़, किसी के द्वारा, तो किसके थ्रू, सीक्रेट यानी अपने, सीक्रेट यानी होता है, अभी हिंदी नहीं आ रहा है, सीक्रेट टनल से वो सुरंग से वो भाग गया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ यानी 6 महीने बाद, ओके, 6 महीने बाद, ही वह अपीयर्ड यानी वो पेश हुआ, इन कोर्ट दरबार में, विद ओवरग्राउंड हेयर यानी किसके साथ, किसी के साथ, ओवर यानी बढ़ा हुआ हेयर, बाल, एंड और एक बियर्ड, एक मतलब बढ़ा हुआ दाढ़ी के साथ, बढ़ा हुआ बाल के साथ वो पेश हुआ 6 महीने बाद। ओ रमन, एक सेकंड, सही करना होगा। ओ रमन, वेयर हैव यू बीन यानी कहाँ चले गए थे तुम, यानी कहाँ गए थे, ऐसे है कि वेयर आर यू बीन, कहाँ चले गए थे। द किंग क्राइड आउट, राजा चिल्लाया, बहुत जोर से वो चिल्लाया, महाराज, एक सेकेंड, महाराज, आई वॉज इन हेवन विद योर फादर, ठीक है, मैं महाराज मैं था स्वर्ग में आपके पिता के साथ मैं स्वर्ग में था, ठीक है। तो शेड रमन, ही इज़ डूइंग वेरी वेल, रमन ने कहा वह डूइंग कर रहा है, क्या कर रहा है, बहुत अच्छा है, यानी वो कर रहा है बहुत अच्छा, भगवान के बारे में ऐसा बोलो, वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, यानी रह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, ठीक है। बट लेकिन, एज यू कैन सी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, देयर आर नो बार्बर्स, देयर यानी वहाँ पर नहीं है, नो बार्बर्स यानी वहाँ पर कोई नाई नहीं है, इन हेवन स्वर्ग में कोई नाई नहीं है, आप ऐसा देख सकते हैं। सो इसलिए हिज मैजेस्टी
हे महाराज, हैज़ रिक्वेस्टेड, कृपया करके, यू टू सेंड योर्स देयर, यानी आप भेज सकते हैं अपने वहाँ, अपने बार्बर वहाँ भेज सकते हैं। दैट नाइट उस रात, द रॉयल बार्बर रन अवे टू सेव हीज लाइफ, उस रात रॉयल बार्बर यानी शाही नाई जो थे, भाग गया, रन अवे यानी भाग जाना, टू सेव अपनी हीज लाइफ यानी अपनी जान बचाकर वो भाग गया। तो ये ऐसा कहानी था रमन विजिट टू हेवन, यानी रमन की स्वर्ग यात्रा। देखिए ये छोटा सा चित्र है जो रमन वापस आता है बढ़े हुए बाल और बढ़े हुए दाढ़ी को लेकर, और नाई यहाँ पे है जो भाग रहा है, और ये राजा है। तो ये छोटी सी कहानी है, आपको अगर पसंद आए तो लाइक करिए, अगर नहीं भी पसंद आए तो हमें कमेंट करके बताइए मेरी ये स्टोरी कैसा लगता है। और ये आपको छोटा सा स्टोरी रहता है, नए नए वर्ड का आपको जानने को मिलता है, हिंदी ट्रांसलेशन। नमस्कार।